This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। मनीष भारती जी, खेती तो बड़ा फायदे का धंधा है, लोग अपनी सोच बदलें। त्यागी जी ने अपने अनुभव के आधार पे शायद ये बात कही है, और अनुभव हर व्यक्ति के अपने अलग अलग होते हैं। सौरभ भाई, इन्होंने कई बार इस बात को रेखांकित किया अपनी बात में कि पढ़ा लिखा वर्ग और पढ़े लिखे लोग खेती छोड़ के भाग जाते हैं, गांव से भाग जाते हैं। मैं इनके सामने एक उदाहरण हूं। मैंने 1990 में 12th किया सेंट जॉन्स से, उसके बाद इसी मेरठ कॉलेज से बीकॉम किया, एमबीए किया, 2 साल दिल्ली में नौकरी की, और 97 से मैं अपने पुश्तैनी खानदानी काम पे वापस हूँ, खेती पे। 80 गायों की मेरी डेयरी है और 20 एकड़ का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। मेरी जीविका सिर्फ खेती पे चलती है, मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में खेती घाटे का सौदा था, घाटे का सौदा है और घाटे का सौदा रहेगा। वैज्ञानिक आधार पे बात करिए ना, इमोशनल बात मत करिए। 2014 से मेरा अपना ब्रांड है, मेरठ के शहर के सभी लोग जानते हैं, वेद भाई भी जानते हैं। अपने ब्रांड से मेरे यहां दूध की पैकिंग होती है और बिकती है भारतीय मिल्क स्प्लैश के नाम से। अपना ब्रांड है फार्मर नेस्ट का, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं करता हूं। 3 पोर्टल हैं मेरे पास। मैं ऑनलाइन भी मेरा माल बिकता है, मेरा अपना एक शोरूम भी है और मैं होम डिलीवरी भी करता हूं। और इसके बावजूद मैं घाटे में हूं। जो चाहे मेरी बुक्स देख ले। अजीब स्थिति है इस देश की सौरभ। सवाल एक है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और मेरी सेलिंग प्राइस क्या है। और जो आज की तारीख में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मेरे जैसे लोगों के आपने न जाने कितने वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। हेलो किसान पे कम से कम 10 वीडियो होंगे मेरे। एक रोल मॉडल की तरह हमें दिखाया जाता है। आई एम नॉट अ फार्मर, आई एम एन एग्री एंटरप्रेन्योर। लेकिन क्या मैं इस देश के किसान की नुमाइंदगी कर रहा हूं? क्या मैं किसान हूं इस देश का? नहीं। 90% वो किसान है जिसके पास इकोनॉमिकल होल्डिंग्स नहीं है। लेट्स एड्रेस दैट। आपने किसान से जमीन खत्म कर दी है, वो नहीं खरीद सकता महंगी मशीनें। 25% का जीएसटी लगाते हैं आप उसकी बेसिक मशीन पे। क्या होता है, एक छोटा सा प्लाव, आप छोटा सा कल्टीवेटर खरीदते हैं ईख बोने के लिए, जिसपे आपको चलना पड़ता है, सीट भी नहीं मिलती है कि आप उस पे बैठ जाएं। जैसे बैल के पीछे पीछे किसान चलता था, ऐसे ही उस कल्टीवेटर के पीछे किसान चलता है। 80,000 रुपये का है सौरभ, उस पे 22% का जीएसटी है। क्या कर रहे हैं आप? Are we really making a policy for the farmers? Sorry, no. Let us address the situation. हम पॉलिटिकल बातें बहुत सारी कर सकते हैं। मैं जय किसान आंदोलन का भी प्रदेश प्रवक्ता हूं। पिछले 12 महीने से हम लोग सड़कों पे बैठे हैं। अभी तक समझ में नहीं आया हमारी दिक्कत क्या है। हमारी दिक्कत यह है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम अपने भूखे पेट को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य सुंदर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आर्थिक रूप से तोड़ दिए गए हैं। और इसलिए टूट गए हैं क्योंकि जो उत्पादन हम अपने खेत में पैदा करते हैं, उस उत्पादन की पूरी लागत हमें नहीं मिलती। हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। यह है सच्चाई। आपको अगर एड्रेस करना है तो इसे कर दीजिए। और मैं आज यहां इस मंच पे जो सौरभ भाई ने प्रोवाइड किया है, मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा। इस देश के हर उस व्यक्ति से मैं बात करना चाहूंगा इस मंच के थ्रू, जो ये हमें बताना चाहता है, अरे किसान को तो ये अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इन्हें मालूम नहीं कैसे करना है। मैं हर चीज करता हूं और इसके बावजूद मैं खेती पे घाटा उठाता हूं, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं, असल बात पे आइए। मेरे दादा मेरठ से एमपी रहे, आप सबको मालूम है, चौधरी महाराज सिंह भारती। वो कहा करते थे कि देश नेता से नहीं नीतियों से चलता है। आप अगर किसान की नीति नहीं बना रहे हैं, अगर आप किसान को फायदे की नीति नहीं बना रहे हैं, तो आप कभी भी इस देश के 60-70% लोग जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, आप उनके जीवन का सुधार नहीं कर सकते। और अगर उनका जीवन नहीं सुधरेगा तो किसी का भी किसी परिस्थिति में भी देश का जीवन भी सुधरने वाला नहीं। आइए उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या दिक्कत हम फेस कर रहे हैं।